वीवर्स जरा सोचो, आप अपने दोस्तों के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हाइकिंग करने गए हो, लेकिन वो बड़े बड़े पत्थर जिन्हें आप पहाड़ समझ के चढ़ रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि ये बड़े बड़े राक्षस हों। और अगर ये सारे मॉन्स्टर सिटी में आ गए तो ये सारी जगह पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देंगे। पर आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे, इसके बारे में तो पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। बहुत टाइम तक चढ़ाई करने के बाद वो दोनों पहाड़ों के एकदम टॉप पर पहुंच गए थे। अब नोरा के फादर उसे ट्रॉल्स के बारे में बताते रहते हैं। दरअसल ट्रॉल्स उन मॉन्स्टर्स को कहा जाता था जो किसी न किसी फॉर्म में छुपे रहते हैं। नोरा के फादर तो उसे कहते हैं कि ये सारे माउंटेन्स जो वो देख रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि ये बड़े बड़े ट्रॉल्स हैं। कुछ टाइम पहले जब वो सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले थे, लेकिन जब सन की यूवी रेस उनके बॉडी पर पड़ी तो वो सारे ये बड़े बड़े माउंटेन्स में कन्वर्ट हो गए थे और तब से वो सारे मॉन्स्टर्स इसी तरीके से जीते आ रहे हैं। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। यहाँ एक टनल में सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। वो तो आगे का रास्ता बनाने के लिए उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस पूरी जगह की जमीन टूटने लगी थी और वहाँ के सारे वर्कर्स अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगे थे। हो न हो ये काम किसी बहुत ही बड़े क्रिएचर का होगा जिसने देखते ही देखते उस पूरी टनल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब मिलिट्री कमांडर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी टीम में नोरा को भी बुला लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और इंटेलिजेंट हो गई थी। नोरा तो अर्थ पर पाए जाने वाले अलग अलग जानवरों की छानबीन करती थी, इसीलिए उसे बुलाया गया था टनल में हुए एक्सीडेंट की जांच करने के लिए। नोरा जब हेलीकॉप्टर से लिए हुए पिक्चर्स को एनालाइज करते रहती है तब उसे वहाँ पर ये बड़े बड़े पैर दिखाई देते हैं। मिलिट्री के सारे मेंबर्स को ये लग रहा था कि उस जगह पर कोई बड़ा तूफान आया था, लेकिन नोरा उन्हें साफ साफ मना करती है बल्कि एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का है और शायद से उस धमाके ने मॉन्स्टर को अपनी नींद से जगा दिया। वो सारे लोग तो नोरा की बातों पर हंसते रहते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर वाली सारी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। पर जैसे ही उनके पास एक वीडियो फुटेज आती है तब वो सब उसके अंदर साफ साफ देख पा रहे थे कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर वहाँ पर हमला कर रहा था। इस फुटेज से वो सारे लोग कन्विंस हो गए थे कि नोरा एकदम से राइट है। अब हमें पहाड़ों के पास एक बूढ़े कपल का घर दिखाया जाता है जो एकदम खुशी खुशी एक साथ रहते थे, लेकिन तभी अचानक से उनका घर तेजी से हिलने लगता है। वो दोनों तो जल्द से जल्द अपने स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं, मानो वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा तूफान आ चुका हो। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तब किसी बहुत ही बड़ी चीज ने उनके आधे घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब नोरा अपने एक दोस्त लियो के साथ सोल्जर्स को लेकर उस जगह पर आ जाती है। कुछ देर तक वहाँ की छानबीन करने के बाद भी उन सोल्जर्स को वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। वही नोरा उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े पैरों के निशानों को देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस बारे में समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए अब नोरा तुरंत ही अपने फादर के पास पहुंच गई थी। नोरा के फादर तो बहुत टाइम पहले एकदम से पागल हो चुके थे और वो तो हमेशा अकेले ही रहना पसंद किया करते थे। जब नोरा और उसके साथी उनके घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हीं मॉन्स्टर्स के बहुत सारे पोस्टर्स लगे थे, यानी कि नोरा के फादर अभी तक उन मॉन्स्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा किया करते थे। नोरा जब अपने फादर को ये सारी बातें बताती है तो उसका फादर तुरंत ही समझ गया था कि ये काम जरूर उन्हीं मॉन्स्टर्स ने किया था जो सालों से पहाड़ों के अंदर छुपे हुए थे। इसीलिए अब नोरा का फादर उन सभी के साथ पहाड़ों के बीचों बीच छानबीन करने के लिए चला जाता है। नोरा का फादर तो वहाँ पर मौजूद सारे पत्थरों को जांच रहा था, लेकिन जैसे उसकी हरकतें थी सभी लोग उसे पागल मानते थे। यहाँ तक कि नोरा भी सोचती थी कि उसके फादर ये सारी चीजें एकदम झूठ बोल रहे हैं और मॉन्स्टर जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान हिलने लगती है और उसके अंदर से जब एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है तब सारे लोग एकदम से डर गए थे। उस सीन का लाइव वीडियो कैप्चर करने के बाद कमेटी के सभी लोगों ने उस बड़े से मॉन्स्टर को देख लिया था और अब उसके जाने के बाद नोरा अपने फादर को लेकर हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है। अब मिलिट्री वालों ने अपने सोल्जर्स को ये आदेश दिया था कि वो उस बड़े से मॉन्स्टर को ढूंढकर खत्म कर दे। जब उन सोल्जर्स का कैप्टन अपने लोगों के साथ जा रहा था तब नोरा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फादर और उसे भी अपने साथ लेकर जाएं। कैप्टन ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर एंड में वो उन्हें भी अपने साथ लेकर आ जाता है। अब उन सारे सोल्जर्स ने उस बड़े से मॉन्स्टर को घेर लिया था जो लगातार अपने हथियारों की मदद से उसके ऊपर फायर करते जा रहे थे। पर तभी पता नहीं क्यों नोरा के फादर उस मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाते हैं
जो लिटरली उससे बात कर रहे थे और देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर इंसानी भाषा समझ सकता है। वो तो नूरा के फादर की बातें सुनकर एकदम से रुक गया था, पर तभी कुछ सोल्जर्स ने उस बड़े से मॉन्स्टर पर हमला कर दिया था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उस मॉन्स्टर ने उन सारे सोल्जर्स के साथ साथ नूरा के फादर को भी मारकर दूर ढकेल दिया था। नूरा जब अपने फादर के पास जाती है तब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। मरने से पहले उन्होंने नूरा को एक रॉयल पैलेस के बारे में बताया और अब अगले ही मोमेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर तो नूरा पर हमला ही नहीं करता, जैसे कि उसे भी थोड़ा सा दुख हुआ था नूरा के फादर के मरने का, और अब वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। और अब नूरा पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। वो तो अपने फादर के किए गए रिसर्च पेपर्स को पढ़ती रहती है, जिसमें कि नूरा के फादर ने उन्हीं सारे मॉन्स्टर्स के बारे में जिक्र किया था। नूरा उसी में एक जगह पर पढ़ती है कि पहले वो सारे क्रिएचर्स चर्च पर हमला किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ी घंटी बजाई जाती थी। और अब नूरा धीरे धीरे समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर जरूर तेज आवाज से काफी डरते होंगे, इसीलिए अब वो वहाँ के सोल्जर्स के साथ एक प्लान बनाती है और कमिटी से परमिशन लेने के बाद वो कुछ हेलीकॉप्टर्स पर बड़े बड़े घंटे बांधकर उस क्रिएचर के पास चली गई थी। घंटी की तेज आवाज सुनने के बाद वो मॉन्स्टर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसीलिए अब वो गुस्सा होकर सारे हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय भी करने लगा था। वहीं पर एक बच्चा मौजूद था जिसकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। एक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय होकर लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी सही टाइम पर उस मॉन्स्टर ने हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया था, जिससे कि उस बच्चे की जान बच जाती है। यानी कि लिटरली उस मॉन्स्टर ने बच्चे की जान बचाई और अब बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर उस जगह से निकल जाते हैं। यानी कि नूरा का ये प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, इसीलिए कमेटी वालों ने नूरा को जॉब से भी निकाल दिया था। और अब कमेटी वालों ने ये डिसीजन लिया था कि वो उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे मिसाइल्स गिराकर उसे मार देंगे, इसीलिए अब पूरे सिटी को तुरंत ही खाली कराया जा रहा था। वहीं पर नूरा बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है, पर तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है जो किसी रॉयल पैलेस के बारे में बातें कर रहे थे। और अब नूरा लियो के साथ उस पूरे सिटी के रॉयल पैलेस की तरफ चले जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें राजा का एक सेक्रेटरी मिलता है जो कि अपने बॉडीगार्ड्स के साथ इस पूरे पैलेस की सुरक्षा करता था। जब नूरा उसे उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है तब वो सेक्रेटरी उन दोनों को अंदर बुला लेता है। वो सेक्रेटरी इस तरीके से बातें कर रहा था जैसे कि उसे इन सारे मॉन्स्टर्स के बारे में पहले से ही पता था। और अब वो नूरा को बताता है कि राजा ने ये पूरा रॉयल पैलेस बनाने से पहले बहुत ही बड़े बड़े राक्षसों की कुर्बानी दे दी थी, और ये उन सभी का मानना था कि अगर किसी की बलि दी जाए तो उनके कब्र पर बनाया गया कोई भी चीज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। लेकिन राजा से बहुत पहले एक मॉन्स्टर बचकर निकल गया था, और शायद से ये वही मॉन्स्टर है जो कभी न कभी रॉयल पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जरूर आ जाएगा। और अब वो सेक्रेटरी नोरा और लियो को एक बेसमेंट में लाता है जहाँ पर उन सारे मॉन्स्टर्स के ये बड़े बड़े स्केलेटन थे। दरअसल वो राजा इतना निर्दयी था ना कि उसने मॉन्स्टर्स के पूरे फैमिली की ही बलि चढ़ा दी ताकि उसका रॉयल पैलेस इसी तरीके से खड़ा रहे। पर जब नोरा उन हड्डियों को चेक करने के लिए उसके ऊपर यूवी लाइट मारती है तब उनकी हड्डियां एकदम से जलने लगी थी, और तब जाकर नोरा को अपने फादर की बात याद आती है कि वो सारे मॉन्स्टर जब सनलाइट के कांटेक्ट में आए थे तब वो पूरी तरीके से पत्थर में बन के डिस्ट्रॉय हो चुके थे। यानी कि अब नोरा को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। नोरा तुरंत कैप्टन को कॉल करके ये सारी चीजें बता देती है और उनकी टीम को बहुत सारे यूवी लाइट का इंतजाम करने के लिए भी कहती है। इसके बाद नोरा और लियो एक कार में बैठकर उस मॉन्स्टर के परिवार के एक सदस्य का स्केलेटन लेकर अपनी कार में आगे बढ़ रहे थे ताकि वो मॉन्स्टर उनका पीछा करे और उस जगह पर लेकर आ जाए जहाँ पर कैप्टन अपनी पूरी आर्मी के साथ मौजूद था। उस मॉन्स्टर ने तो अब नोरा के कार के पीछे भागना स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन अब गलती से वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है। जब वो बड़ा सा क्रिएचर उस स्केलेटन को अपने हाथ में लेता है तो वो समझ गया था कि ये उसके परिवार में से ही किसी का है, और अब वो मॉन्स्टर ये सारी चीजें देखकर एकदम से पगला जाता है, जो कि लगातार नोरा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा था। उस मॉन्स्टर के सामने जो भी आ रहा था ना वो उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर मिलिट्री वाले उस मॉन्स्टर पर मिसाइल फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर तभी कैप्टन अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके उसे सिस्टम को हैक करने के लिए कहता है, और अब वो औरत कुछ ही देर में उस पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है जिससे कि वो सोल्जर्स मिसाइल को फायर ही नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर ने नोरा के कार को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन सही टाइम पर नोरा और लियो बाहर निकल गए थे जिससे कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती। और अब वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर कैप्टन और बाकी सोल्जर्स मौजूद थे, और अब सही टाइम देखकर कैप्टन की पूरी टीम ने उस बड़े से मॉन्स्टर पर यूवी लाइट डालना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता
है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। नोरा को ये सारी चीजें एकदम गलत लग रही थी, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स की फैमिली ने कुछ किया ही नहीं था और राजा ने सिर्फ अपने मतलब के लिए उन सभी की कुर्बानी दे दी थी। इसीलिए अब नोरा उन सारी यूवी लाइट्स की बैटरी को निकाल देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पत्थर में कन्वर्ट होना बंद हो गया था। नोरा तो उस मॉन्स्टर को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये सारे लोग उसे मौका देखकर मार ही देंगे। मानो वो मॉन्स्टर जैसे नोरा की बातें समझ रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता तुरंत ही सनराइज हो गई थी और अब सूर्य की किरणें जब उस मॉन्स्टर के बॉडी पर पड़ती हैं तब वो पूरी तरीके से एकदम पत्थर में कन्वर्ट होने लगा था। और अब इस चीज में नोरा तो उसकी मदद कर ही नहीं सकती थी। वो मॉन्स्टर पूरा पत्थर में कन्वर्ट होकर नीचे गिर जाता है और अब वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो चुका था। अब प्राइम मिनिस्टर उस जगह पर आकर नोरा और उसके फादर को थैंक यू कहती है और अब सभी को बिलीव हो गया था कि नोरा के फादर कोई पागल इंसान नहीं थे। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।